हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट ट्यूटोरियल क्लासेस, जहाँ पे आज हम अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चे बहुत दिनों बाद हमारी वीडियो आई है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर देना, ठीक है। तो आपका जो न्यू टॉपिक है दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट अगर आप इसका लिटरल मीनिंग देखते हैं सीधा सीधा, दैट इज़ साधारण ब्याज, ठीक है, यानी कि सिंपल ब्याज। अब देखो क्या होता है कि आप कॉलेज में रहते हैं या बच्चे छोटे बच्चे रहते हैं, वो भी ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स से मांगेंगे यार 10 रुपये दे दे, तो क्या कहता है, चल मैं तेरे को 10 रुपये दे रहा हूँ, बट जब तू मेरे को रिटर्न करेगा ना तो मुझे 12 रुपये चाहिए या 15 रुपये चाहिए, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। अब तो 10 रुपये कोई नहीं मांगता। सपोज़ कीजिए आपने 100 रुपीज़ आपके फ्रेंड से बोरो किए, आपने कहा यार मुझे 100 रुपीज़ चाहिए, तो कहता है चल मैं तेरे को 100 दे रहा हूँ। जब तू वापस करेगा ना मेरे को 150 रुपये चाहिए, है ना। फ्रेंड्स छोड़ो, भाई बहन में तक ये चलता है, ठीक है। तो जो वो एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ दे रहा है, आपने उससे 100 रुपीज़ लिए, तो वो जो एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ है क्या है, दैट इज़ ब्याज, ठीक है। अब वो अलग बात है कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इंटरेस्ट रेट लगा दिया उसमें, ठीक है। लेकिन हम जब इसको प्रॉपर कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो इसके लिए एक प्रॉपर फार्मूला भी है। और इसकी मतलब आप ऐसे ही नहीं कह दोगे कि 100 रुपीज़ दे रहा हो तो 150 चाहिए मुझे, ऐसे नहीं कह सकते आप। प्रॉपर रेट होता है इसका, ठीक है। तो वही हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि कोई भी आपने पैसे उधार लिए, तो जो भी आप पैसे उधार लेते हो, ठीक है, लेट आई हैव टेकन एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमने लिए 1000 रुपीज़, ठीक है, मैंने 1000 रुपीज़ बोरो किए अपने फ्रेंड से, ठीक है। तो ये जो उधार मैंने लिया, ठीक है, ये जो पैसे मैंने उधार लिए हैं दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल अमाउंट। इसे क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल अमाउंट, गॉट इट, ठीक है। ये प्रिंसिपल अमाउंट है। फिर आपका एक चीज़ आता है कि देखो आपने पैसा लिया, तो पैसा देने वाला जो होगा, अगर हमारी फैमिली वाली बात है कि हाँ भाई हमारे भाई बहन है, तो वो टाइम नहीं पूछेंगे। बट अगर आप लोन लेने जा रहे हो किसी बैंक से, देन दे विल डेफिनेटली आस्क यू कि आपको कितने टाइम के लिए चाहिए भाई, 1 साल 2 साल, ठीक है। तो उसके बाद हमें इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है, टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। कुछ भी हम सपोज करते हैं, मैंने जो लोन लिया वो 2 ईयर्स के लिए लिया, 100 रुपीज़ मैंने बोरो किए हैं, कितने टाइम के लिए, 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, ठीक है, अब वो हमें पैसे दे रहा है कोई लोन पे, तो वो अपना फ़ायदा भी देखेगा, ठीक है। तो कहेगा भैया ठीक है तुम ले रहे हो मुझसे, पर मैं जो है वो 10% इंटरेस्ट लेता हूँ, मतलब मैं जो ब्याज लेता हूँ वो कितना लेता हूँ, 10%। तो यहाँ पे जो हमारा इंटरेस्ट रेट है उसे हम आर से डिनोट करेंगे, ठीक है, दैट इज़ 10%, ठीक है। कितना हो गया हमारा, 10%। ये परसेंटेज में ही रखा जाएगा हमेशा, इसका ध्यान रखना आप। जो आपका रेट रहेगा, रेट समझते हो, तो ये जो हमेशा कैलकुलेट होता है आपका किस पे डिपेंड, किस पे कैलकुलेट होता है, आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे। ये हमेशा आपको परसेंटेज में ही देखने को मिलेगा। तो जब किसी मतलब क्वेश्चन दिया आपको, तो 7th क्लास में तो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपको बोला गया कि इतना परसेंट, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे कि वो क्या दिया है आपको, रेट है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, भैया ब्याज लगाओगे किस पे, है ना। हमने 1000 रुपीज़ उधार लिए हैं, तो उस पर ही तो ना लगाओगे तुम कि ऐसा कि 1 लाख पे ब्याज लगा के दे दोगे, नहीं ना। तो आपका जो ब्याज है यानी कि इंटरेस्ट रहेगा, हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, ऑलवेज कैलकुलेट होगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे। जो भी आप बोरो करेंगे, जितना भी अमाउंट आप बोरो करेंगे, हमेशा उसी पे कैलकुलेट होगा। इसका मतलब कि जो आपका रेट है, ये ब्याज का जो रेट है 10% का, ये किसका 10% है, ये 10% है आपके प्रिंसिपल अमाउंट का। इट मीन्स कि जब आपका 1 साल हो जाएगा, ठीक है, हम पर ईयर के अकॉर्डिंग ही देखेंगे इसको, ठीक है, ईयरली है ये, अभी क्वार्टरली और फिर 6 मंथ वाला होता है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम ईयरली देखते हैं कि 1 साल, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जब आपका 1 साल पूरा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अगर मैं आज के दिन किसी से बोरो करती हूँ पैसे और सेम डे को अगले साल मुझे उसे रिटर्न करने हैं, ठीक है, तो इस पूरे 1 साल में मुझे कितने रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगी, मुझे 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। किसका 10%, जो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट बोरो किया था उसका 10%। इट मीन्स सिंपली क्या देना है, 10% ऑफ 1000 इज वॉट, कितना होता है 10% ऑफ 1000, हमें परसेंटेज निकालनी आती है। ये हमारे पास 1000 है, इसका 10% मतलब सीधा सीधा 2 ज़ीरोज़ काटे और 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि 100। तो कितने रुपीज़ देने हैं हमें,
100 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने हैं। इट मीन्स कि 1 साल बाद मैं कितना दूंगी, 1000 प्लस 100, ठीक है। लेकिन हमने जो मनी बोरो की है वो कितने ईयर्स के लिए की है, 2 ईयर्स के लिए। तो फर्स्ट ईयर में मुझे देने पड़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगले साल भी मुझे सेम रेट देना है, सेम इंटरेस्ट देना है, यानी कि 10% ही अगले साल देना है। इट मीन्स 100 और ऐड करने हैं, ठीक है। ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपका चेंज हो जाएगा कि जब आप रेट कैलकुलेट करते हैं ना, यहाँ पे आप चाहे 5 साल के लिए लो, चाहे 10 साल के लिए, चाहे 20 साल के लिए, जो रेट रहेगा वो आपका हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। गॉट इट। ये चेंज नहीं होगा आपका कि ये जो 10% था वो 100 है ना, तो 100 अगर मैं इसको कह देती हूँ कि 10 ईयर्स के लिए चाहिए तो हम मतलब 10 बार 100 प्लस कर देंगे, समझ गए, ठीक है। अब देखिए 1000, ये जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट मुझे देना ही है, मैंने उधार लिया था, प्लस 1 साल का ब्याज प्लस दूसरे साल का ब्याज, तो आपको टोटल कितना देना पड़ेगा अब रिटर्न में, 1200। तो आप जो उसे रिटर्न करेंगे अमाउंट, ठीक है, रिटर्न अमाउंट आपका कितना हो जाएगा, दैट इज़ 1200। ये तो हो गया हमारा लॉजिकली, जो हमने सोचा कि ऐसे होता है। अब इसके लिए बच्चा एक फॉर्मूला भी होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं जो भी आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। दैट इज़, ये फॉर्मूला अच्छे से नोट कर लेंगे आप, एस आई इज इक्वल्स टू, क्या होगा एस आई मतलब, ठीक है, एस आई फॉर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। यही आपका क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट। पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, आर फॉर रेट एंड टी फॉर टाइम एंड 100, यहाँ पे आपका रेट रहता है तो 100 से डिवाइड करना है, क्योंकि परसेंटेज रिमूव करता है तो 100 से डिवाइड करता है, ये हमें पता है, ठीक है। यहाँ से आपका ऐसा ही आ जाएगा, इससे भी देख लेते हैं। पी कितना है आपके पास, 1000, आर कितना है हमारे पास, रेट है हमारे पास 10%, टी है आपके पास 2 ईयर्स एंड डिवाइड बाय 100। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 100 इंटू 2 दैट इज़ 200। तो आपके पास कितना ऐसा ही आ गया, 200, ये आपके पास ऐसा ही आ गया, ठीक है। अब जो टोटल अमाउंट होगा वो क्या होगा, अमाउंट टू बी पेड इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट, वो तो हमें देना ही है, उसमें तो कोई चांस ही नहीं है ना, और प्लस एस आई, उसको तो हम छोड़ नहीं सकते। और लेकिन ये जो 200 रुपये एक्स्ट्रा हैं जो इंटरेस्ट के हैं, ये भी आपको देने हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1000 प्लस 200 दैट इज ₹1200, ठीक है। क्लियर हुआ ये अच्छे से कि आप ऐसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉजिकली भी आप बिना अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं याद है तो भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो वेल एंड गुड, आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको दोनों मेथड सिखाए, अभी हम इसके कुछ 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हियर इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जो हम बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है कि पहले आपको सिंपल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए, फिर हम थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते रहेंगे क्वेश्चंस को। सो क्वेश्चन इज, हाउ मच एस आई मीन्स सिंपल इंटरेस्ट कैन अ पर्सन गेट ऑन ₹15,000, ठीक है। किस पे निकालना है हमें, 15,000 पे। तो सबसे पहले हमारा क्या रहेगा सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट, ये हमारा आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा, हमें मिल गया है आपका पी, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें मिल गया है, तो पी इज ₹15,000, ठीक है, पी मिल गया एट 2%, परसेंटेज देखिए, परसेंटेज मतलब रेट, ठीक है, कितना है 2% है। आफ्टर दैट फॉर 2 ईयर्स दैट इज आवर टाइम, हेयर वी गो 2 ईयर्स, मिल गया। अब दोनों तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं कि मैच करता है कि नहीं आंसर, है ना, कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, FB फेसबुक नहीं, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, SI इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, दैट इज P है आपके पास 15,000 इंटू R है 2% एंड टाइम है 2 ईयर्स डिवाइड बाय 100, क्या होगा, 100 से 100 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास कितना रिमेनिंग बचा, 2 2 ज़ा 4 एंड 15 4 ज़ा 60,
दैट इज़ ₹600। गॉट इट? ठीक है, तो ये जो आपका है हमसे सिर्फ ऐसा ही पूछा गया है, टोटल अमाउंट नहीं पूछा गया है। ठीक है, जब तक आपसे अमाउंट नहीं पूछा जाएगा तो आप ऐसा ना करें कि आपको ऑप्शन में दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऐसा ही आ गया है और अमाउंट अगर हम इसका फाइंड करेंगे कितना आ जाएगा 15,000 प्लस 600 दैट इज़ 15,600। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऑप्शन में दोनों चीज़ें मिली, 600 भी मिले और 15,600 भी मिले। तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करेंगे, हमें सिर्फ एसआई से मतलब है, हमें अमाउंट नहीं फाइंड करना है, तो आंसर विल बी ओनली 600। ठीक है, अब हम इसको लॉजिकल बेस्ड यानी कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट भी साथ के साथ क्लियर होना चाहिए। तो 15,000 लेना है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, कितना परसेंट है 2%, तो 15,000 का 2% कितना होगा, कैसे कैलकुलेट बताया था, अभी इजी मेथड बताया था। 15,000 का 2 zeros कैंसिल करो, कितना बचा 150 इंटू रेट से मल्टीप्लाई बाय रेट, कितना आ जाएगा 15 2 ज़ा 30 दैट इज़ 300। ठीक है, 15 2 ज़ा 30 और एक ज़ीरो यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा 300। यानी कि एक साल के लिए फॉर फर्स्ट ईयर, ये आपका फर्स्ट ईयर के लिए है, कितना ऐसा ही आ गया 300, ये फर्स्ट ईयर का है। सिमिलरली सेकेंड ईयर का भी हमने अभी ये डिस्कस किया था कि सेम रहेगा, तो सेकेंड ईयर में भी कितना रहेगा 300। टोटल एसआई कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल एसआई विल बी 300 प्लस 300 दैट इज 600। तो हमारे आंसर्स मैच हो गए। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कमिंग टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए। आपका थोड़ा सा चेंज किया है हमने पैटर्न। एट वॉट टाइम विल ₹4,000, कितने टाइम में ₹4,000 बी लैंड एट 3%। हमने 4,000 लिए 3% के ब्याज से, 3% के इंटरेस्ट पर एनम। अब ये क्वेश्चन बताएगा आपको कि ब्याज यानी कि इंटरेस्ट आपका एनम लग रहा है, क्वार्टरली लग रहा है, किस तरह से लग रहा है। क्वेश्चन खुद बताना शुरू करेगा क्योंकि उसे पता है कि अब आपको सिंपल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। अब हमें पता चला कि जो इंटरेस्ट रेट है वो किस तरह से लग रहा है, पर एनम लग रहा है, एक साल पे लग रहा है। ठीक है, ऑन एस आई अर्न ₹800, एस आई कितना मिला आपको 800 मिला है। देखो हमें पता है कि इंटरेस्ट मुझे उसने दिया 800। ठीक है, कितने रुपए दिए थे मैंने 4,000 रुपीज़ दिए थे और उसने मुझे 800 रुपीज़ रिटर्न किए एक्स्ट्रा, यानी कि 4800 हमने लिए उससे। ठीक है, और रेट हमने उसको बताया था 3%। तो इसका मतलब हमें ये बताना है कि उसने मुझे कितने टाइम बाद, अब उसको ये नहीं पता है कि कितने टाइम बाद दिए हैं, बस इतना पता है कि मैंने इसे 3% पे दिया था, 4,000 रुपये दिया था और इसने मुझे 4800 रुपये वापस किए। ठीक है, 4,000 प्लस 800 वापस किए हैं, पर वो ये भूल गया कि कब मैंने उसको पैसे दिए थे। तो अभी हम बता देते हैं कब दिए थे, फॉर्मूले से ही करेंगे हम इसको। कैसे, हमें पता है, क्वेश्चन देख लेते हैं। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, PRT/100, ये चीज़ें होनी चाहिए हमारी। अब इनमें से कितने हमारे अननोन हैं, 1 2 3 4, 4 में से भी कोई 3 हमारे पास हैं तो हम फोर्थ वन फाइंड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास गिवन है। हमारे को पास गिवन है P, प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास 4,000। ठीक है, दिख रहा है ये 4,000 है, और रेट हमें गिवन है 3% और एसआई हमें गिवन है 800। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज डायरेक्ट पुट करेंगे और हम फाइंड करेंगे। ठीक है, एसआई की जगह पे एसआई रखा हमने 800, पी प्रिंसिपल अमाउंट रख दिया हमने यहाँ पे 4,000 इंटू रेट है आपके पास 3% और टाइम हमें पता नहीं है तो ये टी रहेगा एंड डिवाइड बाय 100। डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, क्या बचा आपके पास यहाँ पर ₹40 इंटू 3 इंटू टी और इधर है ₹800। ठीक है, 40 एंड 3 जो है वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, ये हमने लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा है और मतलब 7th क्लास में भी पढ़ा है, 6 में भी पढ़ा है। ट्रांसपोर्टेशन होगा, दोनों मल्टीप्लाई में है डिजिट, आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो कहाँ जाएंगे, डिवाइड में जाएंगी। तो 40 और 3 जो है वो इधर आके डिवाइड में आएगा। ₹800 डिवाइड बाय ₹40 इंटू 3 इक्वल टू टी। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल। ठीक है, 4 2 ज़ा 8 0
यहाँ पे आपके पास 3 रिमाइंडर बचा, कितना आ जाएगा, रेट से रेट कैंसिल हो जाएगा, 20/3। ठीक है, ये आपके पास टाइम आ गया, पूरा एग्जैक्ट टाइम नहीं आया ईयर्स में, तो हम फिर कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे, 3 6 18, 2/3 इज इक्वल्स टू टी, इतने ईयर्स के लिए। ठीक है, इतने ईयर्स के लिए, यानी 6 ईयर्स कंप्लीट एंड 2/3 ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो अगर आप इसे टोटल कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 6 ईयर्स एंड 2/3 ऑफ 1 ईयर, यानी कि 2/3 ऑफ 12, कितना आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, यानी कि 6 ईयर्स और 8 मंथ्स। दैट विल बी योर आंसर। जो हमने मनी इनको दिया था वो कितने साल टाइम के लिए दिया था, 6 ईयर और 8 मंथ्स के लिए। ठीक है, तब जाके हमें ये 800 का प्रॉफिट हुआ है। गॉट इट। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस की हेल्प से थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करना, जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके आगे का जो है कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।